हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है ये हम डिस्कस कर रहे थे 100 टेक्निकल टर्म्स फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो आज हम पॉइंट 9 से स्टार्ट करेंगे। 8 पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, पहली वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है, आप वो वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंटल थिकनेस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर मिनिमम। ये मिनिमम लिंटल थिकनेस है जो हम लिंटल डालते हैं। हमने फॉर एग्जांपल एक विंडो लगा दी यहाँ पर, ये हमारी विंडो। विंडो के ऊपर हम लिंटल प्रोवाइड करते हैं। तो लिंटल की जो ये जो थिकनेस है ये 15 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। कम से कम 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए लिंटल की थिकनेस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट है 10th पॉइंट। लिंटल इज प्रोवाइडेड एट 2.4 मीटर इन केस ऑफ ब्रिक वॉल। अगर हमारे पास एक ब्रिक वॉल है, ये हमने ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्ट की है, तो ब्रिक वॉल में कम से कम 2.4 मीटर की हाइट पे हमें लिंटल प्रोवाइड करना होता है। मतलब ये लिंटल यहाँ पर है, ये 2.5 मीटर 2.4 मीटर पर हमें प्रोवाइड करनी है। 2.4 मीटर हाइट पे हम लिंटल प्रोवाइड करते हैं। तो इसी के साथ है मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज्ड इन स्लैब। स्लैब में हम कम से कम 8 के सरिये लगाते हैं। अगर हमारे पास ये एक स्लैब है, इसमें हम कम से कम 8 के सरिये लगा सकते हैं। हम 6 के सरिये नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम बार ऐसे डाल रहे हैं, इसमें ये बार जो है ये कम से कम 8 के होने चाहिए। हम 6 के नहीं लगा सकते। 8 के मिनिमम होने चाहिए स्लैब में जो हम बार्स लगाते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिमम डायमीटर ऑफ बार्स यूज्ड इन कॉलम। कॉलम में वीडियो के बीच में आप लोगों को इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन लेके आया हूँ आपके लिए। जो सिविल गुरुजी का कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स है, उसकी वैलिडिटी अभी न्यू ईयर के लिए उन्होंने पूरा लाइफ के लिए बना दी है। मतलब आप अगर ये कोर्स अभी खरीदोगे तो पूरी लाइफ के लिए आप इसमें एक्सेस कर सकते हो। और जितने भी सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे सीखोगे, चाहे वो प्राइमावीरा है, ऑटोकैड है, 3ds मैक्स है, रेविट आर्किटेक्चर है, सबकी आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी और डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे। कभी भी आप जाके वो कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके इस कोर्स को खरीद लीजिए न्यू ईयर से पहले पहले। ये सिर्फ आपको मिल रहा है 14,847 रुपये में, लेकिन उसके बाद न्यू ईयर के बाद इसका प्राइस बहुत ऊपर जाने वाला है। तो जल्दी से जल्दी कोर्स को खरीद लीजिए। तो मिनिमम डायमीटर ऑफ बार्स है जो हमारे पास कॉलम होते हैं, उनमें हम मिनिमम 12 mm डायमीटर के बार्स यूज कर सकते हैं। अगर हम कॉलम बना रहे हैं तो उसमें हम 10 या 6 के बार्स यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिमम डायमीटर ऑफ बार्स यूज्ड इन डबल बार्स। जो भी हम डबल बार्स में, उसमें भी हम 12 से छोटे सरिये यूज नहीं कर सकते हैं। कम से कम हमें 12 के सरिये प्रोवाइड करने होते हैं जब भी हम डबल्स निकालते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार्स इन स्लैब इज 1/8 थिकनेस ऑफ स्लैब। इसका मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार्स, अगर हमारे पास स्लैब है, फॉर एग्जांपल स्लैब है हमारे पास 125 की 125 की स्लैब है हमारे पास, 125 की स्लैब है हमारे पास। तो हमें 125 डिवाइड बाई 8 जो है, उससे बड़े बार हमें यूज नहीं करने हैं। मतलब कि 125 डिवाइड बाई 8 करेंगे हम, तो ये आ गया 15.6। ये आ गया 125 डिवाइड बाई 8। ये जो 1/8 हो गया थिकनेस ऑफ स्लैब 125 है डिवाइड बाई 8। जब हमने किया तो हमारे पास 15.6 निकल के आ गया। मतलब कि हम स्लैब में, इस 125 वाली स्लैब में हम 16 के सरिये यूज नहीं कर सकते। हमें हमेशा 15 से छोटे वाले सरिये यूज करने हैं। मतलब कि हम 12 के यूज कर सकते हैं, 8 के यूज कर सकते हैं और 10 के भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास स्लैब 150 हो जाएगा तो उसमें 16 भी इंक्लूड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 150 की स्लैब डालेंगे, 150 आ जाएगा थिकनेस ऑफ स्लैब, डिवाइड बाय 8 करेंगे तो उसमें हम 18 से नीचे हमें यूज करने आते हैं। मतलब कि हम उसमें 16 वाले सरिये भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका मतलब कि मैक्सिमम थिकनेस जो होती है स्लैब की, वो होती है थिकनेस डिवाइड बाय
8, थिकनेस ऑफ स्लैब डिवाइड बाय 8, हम उससे बड़े जो बार्स है वो यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 15th पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग इज 1 मीटर। ये हम आपको हमेशा याद रखना होगा जब भी हम चेयर्स प्रोवाइड करते हैं जो रीइंफोर्स्ड मैशेस को एक दूसरे से दूरी पे रखते हैं, तो हमें जो है एक चेयर और दूसरे चेयर के बीच में स्पेसिंग जो है वो कम से कम 1 मीटर की रखनी होती है, या फिर 1 मीटर स्क्वायर में हमें एक चेयर जरूरी प्रोवाइड करनी होती है। अगर हम 1 मीटर स्क्वायर देखेंगे, 1 मीटर बाय 1 मीटर, इसके बीच में हमने एक चेयर जो है वो जरूरी प्रोवाइड करनी होती है। ऐसे ही होता है डायमेंशनल टॉलरेंस ऑफ द क्यूब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर जगह पूछा जाता है कि ये डायमेंशनल टॉलरेंस ऑफ क्यूब क्या होता है। हमारे पास कंक्रीट क्यूब, आपको पता ही होगा, कंक्रीट क्यूब हमारे पास जो है वो 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर होते हैं, 15 इंटू 15 इंटू 15 सेंटीमीटर। तो डायमेंशनल टॉलरेंस क्या ऑफ क्यूब +-2 क्यों होता है? मतलब कि हमारे पास जो है 150 सेंटीमीटर एक साइड होता है, अगर उसमें 152 तक भी जा सकता है तो उसका टेस्ट हम फिर भी कर सकते हैं। अगर 152 से ज़्यादा हो गया, मतलब कि +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, या फिर 148 भी होगा, तो उसका टेस्ट फिर भी हम कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर हमें 153 आ गया कोई साइड इस क्यूब का, कॉन्क्रीट क्यूब का, तो उसका टेस्ट हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो उसका टेस्ट हम कंसिडर नहीं करते हैं। ऐसे ही इसे कहते हैं डायमेंशनल टॉलरेंस। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट है मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। तो वो होता है 15% ऑफ ड्राई वेट। मतलब कि अगर हमारे पास ब्रिक एक है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हम मानेंगे ये 1 kg का है, 1 kg का अगर हमारे पास ब्रिक है, तो उसमें 15% बाई इट इज ड्राई वेट जो है वाटर एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर 1 kg है, इसका मतलब कि 1000 ग्राम है, ये 1000 ग्राम का हम 15% देखेंगे, 15 डिवाइड बाई 100 इन 1000, ये ऐसे करेंगे तो 10 इंटू 15 आ गया 150। मतलब कि 150 ग्राम से ज़्यादा वाटर एक ब्रिक एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए, अगर एक ब्रिक 1 kg की है। लेकिन ब्रिक तो ज़्यादा kg की होती है, जितने kg की ब्रिक है उसके हिसाब से हमें निकालना होता है, ऐसे फार्मूला लगा के, मतलब 15 डिवाइड बाई 100 इंटू जितने kg की ब्रिक होगी उतना वाटर एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए एक ब्रिक। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे वाली वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको जो है ये सारे 100 टेक्निकल टर्म्स आपको पता चल जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।